नमस्कार छात्रों, आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो है हमारा चैप्टर प्रश्नावली 8 का ए। ठीक है, एकदम बेसिक चलेगा। इसका आज हमारा क्या चलेगा, परिचय चलेगा। परिचय में आपको सिखाया जाएगा इसमें साइन क्या है, हमारा कास क्या है, टैन क्या है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन क्या होता है कि कास का होता है, कैसे क्या है, सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, एकदम डीपली बेसिक में बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, रिवीजन आपको यानी कि बहुत खींच के आपको 35 डेज में कर लेना है, यानी कि 35 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना है। यानी कि 8A से लेकर आपको कहाँ तक कराया जाएगा, 13 का ए, यानी कि ABCD इसमें जितने भी आते हों सारे के सारे आपको XYZ कराया जाएगा। ठीक है, 35 डेज में। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग बेसिक में हमारा क्या दिया है। देखिए बेसिक में हमारा हम बात करेंगे, सब पहले समकोण त्रिभुज को उठाते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये जो जिस पर नींव होती है हमारी, वो क्या होगी, हमारी आधार हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, आपकी कर्ण होगी। जिस पर सामने खड़ी होगी यहाँ पर क्या होगी, ये आपकी लंब होगी। ठीक है, सामने वाली रेखा पर। तो इसमें हम देखिए, यह आपका आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, ये तो हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख, कर्ण कभी भी आपस में चेंज नहीं होता है, ये दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके कितने हैं, इनके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है आपका, सेक थीटा। सेक थीटा का अपोजिट कॉट थीटा का, टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है आपका, कॉट थीटा। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए ना। बहुत ही सरलता से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो इतना हुआ। अब देखिए इसको हम जैसे कि हम साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कैसे मान निकाले, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम निकाले साइन थीटा बराबर हमारा मान क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा कि लंब बटा आधार होगा कि आधार उन्ली होगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करें। जैसे कि हम लोग साइन थीटा का मान निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा सर, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका एक फार्मूला होता है, लाल बटा कक्का। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। एक होता है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक ये होता है। एल का मतलब हो गया, आप देखिए यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन है ये आपका हो गया एस यानी कि साइन, ये आपका हो गया कॉस, एक स्थान पर इसकी लाइन वाले क्या हो जाएगा आपका टैन। ठीक है, टैन थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, टी लिखता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आएगा आपको, यानी कि टी के स्थान पर यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ए बाई एल का मतलब आपका टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा यहाँ पर कॉट थीटा। अब देखिए एल का मतलब आपका होता है लंब और ए का मतलब होता है आपका आधार। आप क्या बचा, कर्ण। के का मतलब होगा आपका कर्ण, समझ लेना। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे हम लोग। साइन थीटा कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो एल बाई के लिखेंगे, एल बाई के, यहाँ पर एल रहेगा, एल बाई के। एल का मतलब आपका क्या मैंने बताया था, लंब। के का मतलब आपका होता है, क्या बताया मैंने, कर्ण। ठीक इसी प्रकार कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस यहाँ पर आएगा ना, यानी कि दूसरी संख्या पर, तो ए बाई के लिख लेंगे। ए का मतलब क्या होता है आपका आधार, वहाँ पर देख लीजिए। के का मतलब होता है आपका कर्ण। अब टैन निकालेंगे, टैन थीटा का, टैन थीटा बराबर आपका क्या होगा, टैन यहाँ पर आता है ना टी, यानी कि तीसरी संख्या पर, यानी कि साइन कॉस टैन, यानी कि साइन कॉस टैन। ठीक है, तो टी यहाँ पर क्या होगा, एल बाई एल। एल का मतलब क्या होता है आपका
लंब आधार, ए का मतलब क्या होता है आपका आधार, ठीक है। अब देखिए, अब साइन का उल्टा निकालेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक थीटा। सीरियस समझिए, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा कहाँ पर आएगा, यानी कि साइन का उल्टा यहाँ पर, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे के बाई एल लिखेंगे। अब ऐसे चलेंगे हम लोग, के बाई एल, के का मतलब क्या होता है कर्ण होता है, यहाँ पर कर्ण मैं सही से लिख दूँ, हाँ कर्ण। एल का मतलब क्या होता है आपका लंब। अब किसका निकालेंगे, सेक का निकालेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस, यहाँ पर आता है ना कॉस का उल्टा क्या होगा के बाई ए, के बाई ए। सेक थीटा यानी कि कर्ण बटा ए का मतलब आधार। इधर आते हैं आप लोग। अब बचा हमारा क्वाट थीटा, tan यहाँ पर आता है ना, तो यानी कि ए बाई एल हो जाएगा, ए बाई एल। एल का मतलब, ए का मतलब होगा आपका आधार, एल का मतलब होगा लंब। इसमें जैसे कि आपको कल का मान निकालना हो या लंब का मान निकालना या आधार का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला होता है, नोट कर लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख रखना, ठीक है। इसमें जब आएंगे, जब ये क्वेश्चन होगा, जैसे कि यहाँ पर 5 6 दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं दिया, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तब ऐसे निकालेंगे, ठीक है हम लोग, ठीक है। तो इसमें से रख कर निकाल लेंगे, तो इसका मान जो कर्ण का मान आएगा, तो यहाँ पर जैसे मान लेते 8 आया या 10 आया, तो यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते 8 आया, तब हम निकालेंगे कि साइन थीटा का मान निकालो, उसमें क्वेश्चन में दिया होगा साइन थीटा का निकालेंगे, तो हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से या इस फार्मूले से। इस फार्मूले का मतलब क्या होता है पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कर्ण का मतलब होता है एच का, कर्ण हो गया यानी कि हाइपोटेनियस, कर्ण हो गया परपेंडिकुलर यानी कि ये आपका क्या हो गया लंब हो गया, बिग बेस का मतलब हो गया आधार, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार ये भी है, निकाल लेना, किसी को निकालना हो। साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर साइन कॉस टैन, तो पी बाई एच, पी बाई एच रखेंगे। पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। और एच का मतलब होता है कर्ण, कर्ण यानी कि एच का मतलब क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण इंग्लिश वाले बच्चे निकालेंगे, समझ जाएंगे। इंग्लिश बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ठीक है, बेल आइकन प्रेस जिसे कहते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए।